welcome to the live chit chat show with Madhu Singh episode 6 organized by Possible Entertainment. Guys, हमारे लाइफ में सक्सेस, हमारा करियर, हमारे ड्रीम्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ। और हेल्थ से सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी। तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से मिस्टर जसविंदर सिद्धू, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है। और आइए हम उनको ऑनलाइन लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हेलो तो वेलकम सिद्धू जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। मेरी आवाज आ रही मैम प्रॉपर आपको? हाँ जी, आ रही है। आपकी नेटवर्क कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इट्स ऑल राइट? नहीं, पूरा जी, आप क्लियर दिखाई दे रहे हो। बिकॉज हाँ, मैंने एक बार रिक्वेस्ट भेजी थी आपको, तो शायद आप ज्वाइन नहीं हो पाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइज। तो सिद्धू जी, बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप हेल्थ एक्सपर्ट हो एंड यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, तो आप हेल्थ के बारे में हमें क्या बताना चाहोगे? व्हाट एग्जैक्टली? या हाँ जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है एकदम। या बहुत बहुत बढ़िया। अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य हुआ करता था, उसके एक राजा थे। उसकी प्रजा में एक बुजुर्ग रहता था, एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी 80 साल की एज थी। उसकी उस बुजुर्ग की 80 साल की एज, और 80 साल की एज थी, बट दिखने में 40-45 का लगता था। जब ऐसा होने लग गया तो सारे पूरे के पूरे मतलब उसके राज्य में उसकी मतलब वो हो गए, क्या बोलते हैं, मशहूरी हो गई या ऐड हो गई उसकी ना। 80 साल का बच्चा है और बेटा के 40-45 साल का है। राजा ने पता करा, यार पता करो, अपने गुप्तचरों को भेजा उस बंदे की जो फिटनेस का राज है वो पता करना है हमने। तो उसने अपनी गुप्तचर वहां के उस जो वो बुजुर्ग थे, हम कोई भी नाम लगा सकते हैं, मान के चलिए जरनैल सिंह थे, पंजाब की बात करता हूँ, तो जरनैल सिंह थे, तो उनका पता करो भैया कि वो कैसे ऐसे फिट है, 80 साल की है और देखते हैं 45 साल। तो हुआ क्या, हाँ, गुप्तचर गए गांव में जाके पूछा सबसे कि जो जरनैल सिंह जी हैं ये इतने फिट कैसे? तो उन्होंने, गांव वालों ने बताया कि जो जरनैल सिंह जी हैं भैया, ये सुबह 5 बजे उठ के 4:30-5 बजे उठ के पता नहीं कहाँ जाते हैं, पता नहीं है क्या। तो ठीक है जी, गुप्तचर पहुंच गए अगले दिन 4:30-5 बजे, अपनी दूर से इंतजार रख रहे हैं जरनैल सिंह जी ने। तो उन्होंने देखा कि जरनैल सिंह जी सुबह उठते हैं और जाते हैं पैदल, 8-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, नदी पे आगे पहाड़ पे जाके गायब हो जाते हैं। सब चक्कर में पड़ गए तो गुप्तचर भी हो क्या रहा है। फिर दोबारा पीछा किया उन्होंने, फिर वही 10 किलोमीटर गए, वही नदी पार करके वही आगे पहाड़ पे जाके। तो तीसरे दिन उन्होंने जरनैल सिंह जी को फिर तीसरे दिन पीछा किया, तब उन्होंने देखा वापस आके जरनैल सिंह जी वापस आ रहे हैं 2 घंटे बाद कि उनके हाथ में कुछ फल है। तो गुप्तचरों का लगा कि यही कोई फल है, ये कोई रहस्यमयी फल है, ये खाकर ही ये बंदा इतना फिट है। तो उसने ये बात जाके राजा को बताई। तो राजा को बताई, राजा ने कहा यार हम तो कोई चक्कर ही नहीं है। अपने सैनिकों को भेजा कि वहां पे जो भी रहस्यमयी फल है ना, बस वो जब सैनिक गए तो वो फल लेके आ रहे थे। तो दोबारा राजा ने बोला कि वो फल ऐसे भी फल है, सैनिकों को लेके आओ। सैनिकों ने ढूंढा, वो फल लेने वहां पे गए, वो कुछ फल लेके आए। उन्होंने राजा को बताया कि ऐसा कोई रहस्यमयी फल तो वहां पे है नहीं, जो आम फल है हमारे शहर में मिलते हैं वही वहां पे है पहाड़ पे। तो जी राजा ने दोबारा किसान को वहां पे बुलाया अपने दरबार में, जरनैल सिंह जी को बुलाया। तो उन्होंने जरनैल सिंह जी ने बोला, तो राजा ने बोला कि यार वो कौन सा फल है, रहस्यमयी फल है, तो हमें नहीं बताया उसके बारे में। तो जरनैल सिंह जी ने कहा कि चलिए आप कल सुबह मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा रहस्यमयी फल है। कल सुबह फिर वो दोबारा राजा जी और उनके सैनिक, मंत्री सब जरनैल सिंह जी के साथ गए। वही 10 किलोमीटर पैदल नदी पार करी, पहाड़ पे चढ़े ऊपर। पहाड़ पे ऊपर जाके एक आम फल, जो मान के चलिए आपको भी आप फल ले लीजिए, मान के चलिए एक आम तोड़ा और राजा को दे दिया। राजा ने कहा कि ये तो
ये तो वही फल है, इसमें रहस्यमयी कौन सी बात है। तो जरनैल सिंह जी जो किसान थे वहां पे, तो उन्होंने बोला जो आपके घर में आपकी टोकरी में फल आता है वो मेहनत का फल नहीं है। मैं सुबह 10 किलोमीटर पैदल चल के जाता हूँ, नदी पार करता हूँ, पहाड़ पे चढ़ता हूँ, इससे मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं ये फल खा लेता हूँ। बस यही चीज है कि मेरी वर्जिश की वजह से आज मेरी 80 साल की मेरी एज है, बस दिखने में 40-45 साल का लगता हूँ। यही वो रहस्यमयी फल है। तो राजा ने क्या कुछ बात। इनाम दिया। हाँ जी, तो ये चीज है सारी कहानी। तो इसके साथ मैं इंट्रो देता हूँ सबको। मेरा नाम जी। जसविंदर सिंह है और सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ मधु मैम का। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इनके शो पे आती हैं, तो इन्होंने मुझे लायक समझा अपने शो के लिए, तो थैंक यू मैम। जितनी भी मेरे पास जानकारी है, जितनी मेरे पास जानकारी है मैं पूरी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जानकारी किसी की कोई पूरी नहीं है, रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, कोई बच्चा भी कुछ सिखा जाता है आपको। तो जो भी मेरी जर्नी रही, जो मैंने सीखा, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो माय नेम जसविंदर सिंह सिद्धू। चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर आके जो मेरा टाउन पड़ता है कुराली, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। और बचपन से ही मैं फुटबॉल खेलता था, ऐसे करते करते यहाँ पे जर्नी आ गई। तो आपका क्वेश्चन था हेल्थ क्या है। हेल्थ का मैम मेरे जो मायने में है, हेल्थ सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए जी। मेंटल हेल्थ आपकी सही होगी, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि शरीर से तो बिल्कुल फिट है, शरीर बिल्कुल फिट है, उनका कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं, मतलब वो मेंटली इतने स्ट्रेस में है कि वो अपनी जो अच्छी भली सेहत है उस स्ट्रेस की वजह से या मेंटली जो वीकनेस है उसकी वजह से वो भी खराब कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हेल्थ का मतलब है कि आपके बाल से लेके आपके खून तक आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए पूरी, आप पूरी काम, पूरी शांत, पूरा दिमाग, पॉजिटिव विचार आपके चाहिए। तो मतलब क्या बोलते हैं, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी आप फिट होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही है जो मैंने सीखा, जो पर्सनल मैं अनुभव करता हूँ, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, इस मतलब है जी। जिस तो आप कहना चाहते हैं कि जी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मायने रखते हैं लोगों की जिंदगी में। अगर एक सही नहीं है तो दूसरा भी इफेक्ट होता है। तो सिद्धू जी, मैं जब ये पूछना चाहूंगी कि आप ये जर्नी, मतलब दूसरों को ट्रेन करना, ये कितने साल की, मतलब आपकी ट्रेनिंग सेक्शन, आप कितने साल से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं हेल्थ वाइज? हाँ, आफ्टर जब मैं +2 में पढ़ता था, उसके बाद हमारे शहर में पहला जिम खुला। 100 रुपए फीस होती थी हमारे। जब मैं 12 में था, हमारे जिम की फीस 100 रुपए होती थी। तो उसके पहले हम लोग फुटबॉल खेलते थे हमारे घर के पास कुराली में, मेरे घर से थोड़ी दूर फुटबॉल का ग्राउंड होता था। तो नहीं कह सकते, मतलब जमीन पड़ी थी वहाँ पे, दोस्तों ने सब फुटबॉल खेलते थे। मतलब बचपन से मैं स्पोर्ट्स तो बचपन से जुड़ा हूँ, स्कूल में क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल काफी देर तक खेली वहाँ पे। ऐसे स्पोर्ट्स की तो बचपन से आप लग गई। मान के चलिए कि घर में 12 घंटे का दिन होता है, तो 4-5 घंटे हम लोग ग्राउंड में होते थे। हमारे यहाँ पे खुली जगह बहुत ही, तो ग्राउंड में होती थी। कभी बैट बॉल या कभी कुछ जो हमारी ट्रेडिशनल गेम है वो खेल ली, गुल्ली डंडा खेल लिया, पिट्ठू गर्म होता था बच्चे में, तो वो ऐसे करते करते फुटबॉल खेलते खेलते उसके बाद फिर हमारे शहर में हमारे मेरे आदमी हैं, जो गुरुजी हैं, मैं उनको कहूँगा मिस्टर मुनीश वर्मी जी हैं। मुनीश वर्मी जी हैं यहाँ पे। तो वो चंडीगढ़ जाते थे वो जिम करने, मिल के कुराली में पहला जिम खोला। 100 रुपए फीस होती थी वहाँ। जब मैंने घर वालों को बोला कि 100 रुपए दो है ना, मैंने जिम जाना है, तो मम्मी और पापा बोले घर में ही कसरत कर, दूध का काम था हमारा कि दूध की कमी दूर करके कोई और काम कर ले, 100 रुपए घर में ही काम कर ले, बड़ी वर्जिश हो जाती है। तो 100 रुपए देते उस टाइम, मतलब घर वाले भी बोलते थे कि 100 रुपए यार नहीं, घर पे ही काम करोगे ना। तो मतलब इतना ट्रेंड नहीं था मतलब कि जिम का। तो मैं धन्यवाद मनीष वर्मी जी का कि हमारे, तो उनसे सीखा। जो पहले दिन उनकी वर्डिंग मैंने देखी, जब पहले दिन वहां पे गए, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, बहुत आज आपको 2019-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, दुबला पतला बहुत, मेरा वेट बड़ा कम होता था तो 50-60 किलो का वेट रहा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, अगर तुम ये तो थोड़ा करोगे तो अच्छा हो जाएगा सही, मतलब कुछ अच्छी लाइन में बोली। तो आज तक मुझे याद है, 20 साल पुरानी बात उनकी।
तो वहां से चले चलते करते 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 फिर जिम किसी के जिम में जाते थे। तो 2013 में प्रोफेशनली अगर काम बात करूँ तो 2013 में हमने एक जिम मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे लिया किसी की जिम, हमारे दोस्त है भाई Okay. जी, तो उनका जिम कॉन्ट्रैक्ट पे लिया। तो वहाँ पे मैं 3 साल करा वो उस वहाँ पे, फिर करते करते अपना जिम खोला। तो ऐसे करते करते ऐसे जब मुझे स्टार्ट हुई तो यहाँ तक पहुँचे जी। तो बस अभी कर रहे हैं अभी। जी, तो जसविंदर जी, ऐसा भी है कि लोग अभी शॉर्ट टर्म गोल लेके अपनी हेल्थ को प्लान करते हैं, स्टेरॉइड्स पे जाते हैं। तो आपको देखा है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा जाते हो, हेल्थ डाइट भी अगर करते हो तो बिना डाइट को छोड़े हुए। तो आप मतलब ये जो स्टेरॉइड वाले जो है बॉडी वो शॉर्ट टर्म गोल को लेकर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म में जाके हमें एडवर्स इफेक्ट देता है हमारे हेल्थ को। तो फिर जनरली मतलब आप किस तरह से मतलब बैलेंस करते हो लोगों को, किस तरह से आप उनकी माइंड को मतलब समझाते हो कि जनरली हम नेचुरल प्रोडक्ट से भी अपनी बॉडी को मेंटेन करें? मतलब ये यही मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको? उनको मेंटली रेडी करना पड़ता है इस सब चीजों के लिए? सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आज कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, शायद किसी को ट्रेनर को बोल लगे, बट जो सच्चाई है उसको हम झुटला नहीं सकते। आज जिम में जाते हैं कुछ ऐसे गुरुज बन गए हैं आजकल, कोई यूट्यूब पे है, कोई फेसबुक पे है, छोटे छोटे बच्चों को अपने लालच के लिए, कुछ पैसों के लालच के लिए वो जाते हैं स्टीरॉइड्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो सिर्फ उन ट्रेनर्स की, उन जो फिटनेस गुरुज बनते हैं उनकी जेबें भरते हैं और कुछ नहीं। कुछ पैसे के लालच में बच्चों को, पैसे की जूट की बात कर रहा हूँ, 15 साल से 20-25 साल, कुछ अपना पैसा वो बनाने के लिए तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तक करते हैं। कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी हैं, मैं नाम किसी का लूंगा, ये सब कुछ शहर में, हाँ कुछ। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा 15-16 साल के बाद, जब कोई यंग बच्चा किसी की बॉडी देख के इंस्पायर होके या किसी के बड़े भाई से के लिए, किसी के लिए जिम जाता है, तो जिम जाने में सबसे पहले जाके उसकी फीस भरी जाती है। फीस उसकी ले ली, फीस बोलने के बाद वो ट्रेनर या कोई जिसको मान के चलिए कोई जिम का जो ऑनर भी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भैया फीस तुम्हारी आ गई, अब तुम्हें सामान लेना पड़ेगा, सामान के बिना तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। सामान का मीन्स छोटे छोटे बच्चों को डायनाबॉल, एनाबॉल ऐसी गोलियां उनको सामान दी जाती हैं कि आप मसल बन जाएंगे। कुछ ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि उसको वैक्सीन कुछ ऐसी भी हैं कि आप ये टीका लगा लो, ये वैक्सीन कर लो, आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। अब ये बड़ा गलत है। थोड़े से पैसों के लिए यार किसी बच्चे के, आपको खुद नॉलेज नहीं इस चीज की, जाना ही नहीं चाहिए ऐसी चीजों पे। यार जो भी ये लोग शो देख रहे हैं, अपने बच्चों को जो भी वो प्रोडक्ट्स, देखो आप फैमिलीज को देखती होंगे, जब भी बच्चे आपसे पैसे मांगे तो आप जरूर श्योर करें कि कौन सा प्रोडक्ट वो ले रहे हैं। अच्छा प्रोटीन है, अच्छे आप जरूर लीजिए, कि अच्छा मल्टीविटामिन बहुत है मैम, दोनों चीजें अच्छी चीज जरूर, दिक्कत नहीं है उसमें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को। बट सबसे पहले जो मैं कहूँगा, देखिए आज मैं फिर वही पुरानी थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, सभी हद तक थे। आप अपने दादा को थोड़ा इमेजिन कीजिए, अपने पापा को थोड़ा इमेजिन कीजिए, तब प्रोटीन का या इन गोलियों का नाम, तब क्या बॉडी नहीं थी बनती? कितने कितने लंबे लंबे लोग, कितने तगड़े तगड़े लोग, सारा दिन वो काम करते थे, फिर ऊपर कोई पहलवानी करता था, कोई कैसे करता था, तब क्या बॉडी नहीं बनती थी लोगों की? आज वो बंदे, जो जनरेशन के बंदे हैं, वो आज तक फिट है। मैं पिछले राजस्थान में गया थोड़ी देर पहले, राजस्थान में मुझे दोस्त मिले जिनकी एज 90 साल की एज, मैंने फेसबुक पर लाइव भी डाला था उनका, 90 साल की एज थी। 90 साल की एज में वो बंदा अपना पहलवान है। तो उन्होंने जो डाइट, अभी वो डाइट 90 साल का बंदा, वो लट पड़ा था वहां पे, लकड़ी का जो होगा कम से कम 70-80 किलो का, वो उठा के ऐसे घुमा देते। 90 साल का बंदा 1 क्विंटल के लट को ऐसे घुमा तेल पे कर रहा था। इन्होंने आज तक प्रोटीन का या ऐसी गोली का नाम नहीं देखा। इतनी लंबी, मतलब कहने का मैं पॉइंट पे आता हूँ, अगर आप नेचुरल करोगे तो आपकी जो फिटनेस है वो लॉन्ग टाइम रहेगी, लॉन्ग टाइम रहेगी। ठीक है जी। सबसे पहले पेरेंट्स जितने हैं, जब भी आपके बच्चे जिम जाएं, कुछ करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई प्रोडक्ट लेके तो वो क्या वो रियल है क्या, आप खुद देखिए ना। बच्चे उनसे पैसे मांगेंगे, 2000 दे लो, 5 निकाल के दे दोगे, यहाँ के बच्चा अपनी हेल्थ पे लगा रहा है।
हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे अभी छोटे हैं, 16, 17, 18, 20 साल की, उनका मेंटल कैसे ट्रेनर ने किसी ने बोल दिया कि हाँ ये कर लो वो कर लो, वो कर लेंगे वो चीज़ सारी। हाँ मैंने बॉडी बना ली, ठीक है। दूसरा सिंपल सी बात है, सबसे पहले का तो कम से कम मैं कहूँगा 3, 4, 5, 6 महीने कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपके घर में सारा कुछ है। प्रोटीन खाने से कितनी चीजों में प्रोटीन है मैम, दालों में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है, काले चने हो गए, आप दूध पीजिए, पनीर खाइए। तो ऐसी जो नेचुरल जो चीजें हैं वो आप अपने बच्चों को कुछ यंग जनरेशन भी दिख रही है, पहले 3-4 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिम जाइए, प्रॉपर वार्म अप करिए अपनी बॉडी को, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज लगाइए। ओवर एक्सरसाइज, ओवर ज्यादा दिनों से कुछ नहीं होता। प्रॉपर एक्सरसाइज करिए और प्रॉपर मैं कहूँगा जिसको हमारी पंजाबी लैंग्वेज में कहता हूँ, देसी डाइट पे आप फोकस करिए। अंडे आप खा सकते हैं, चिकन कोई खाता है तो वो आप खा सकते हैं, नहीं खाते तो मैं किसी को ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप नॉन वेजिटेरियन, मैं सिंपल बता रहा हूँ तो खा सकते हैं। दूध लीजिए आप, सबसे बड़ी बात, आप छोले खाइए, आप राजमा करिए, अंडे, चिकन, ऐसा कुछ देसी डाइट पे अपनी चीजों में आप शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो आपकी फिटनेस रहेगी स्पेशली वो लॉन्ग टर्म रहेगी। अगर आपका जिम गैप भी पड़ गया 1 महीने 6 महीने, तो आपकी बॉडी अगर आप तगड़े हो गए तो वो नीचे नहीं जाएगी। हाँ 100 में से 10-15% का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपने पूरा डॉटे फल तो है ना टीके लगा के वो। और जो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप यूज करेंगे एक बार तो आपको तगड़ा कर देंगे पूरा, हार्मोन्स आपके, है ना। जब आपने छोड़ा वो ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, दोबारा वहां से जाने के लिए विदाउट जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। मैं फिर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग पैसे के। मैं फिर कहता हूँ कि यार पैसे के चक्कर में लोगों की जिंदगियों में खेलने के साथ बंद करो आप यार, कितने पैसे कमा दो यार। तो नेचुरल डाइट पे मैं हमारा क्या फर्क पड़ता है खुद का, हमारा भी हमारा बुद्धि की है, हमें नेचुरल डाइट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आधा पौना घंटा पूरा। जैसे आपका बॉडी वेट जो आज जैसे आप स्टार्टर हो तो मीडियम हो तो आप फैशन हो तो अपने हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए। तो एक नेचुरल फिटनेस हमेशा आपको आगे लेके चलिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत है, नेचुरल प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, वो भी एक लेवल पे जाने के 3-4-5 उसके बाद। जी, तो वही चीज मैं बताने जा रही थी कि स्टेरॉइड का जो असर है, जिस तरह से हमें दिखता है, वो एक्चुअली करना नहीं चाहिए। जब भी हम पैसे दें अपने बच्चों को तो देखें कि वो इन्वेस्ट किधर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है इंस्ट्रक्शन काफी प्रॉब्लम होनी आती है कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए लोग ये भूल जाते हैं कि हम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। तो सिद्धू जी आपके पास जैसे कि आपकी मिड एज लेडीज भी आती होंगी ट्रेनिंग के लिए या डाइट के लिए, तो एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का कितना इंपॉर्टेंस है? मतलब ये जो बैलेंस रखना होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग की को बहुत वीकनेस होती है, किसी का मीठा खाना या फिर जंक फूड खाना वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि वो पतले हो जाए। क्योंकि मेरा खुद भी है, मैं मीठा नहीं छोड़ पाती हूँ, मैं चाहे जितना भी हेल्थ में जाऊँ तो मुझे लगता है कि नहीं एक बार एक चीनी वाली चाय में पी लूँ। तो ये वीकनेस मेरे भी है। तो ये इतनी स्ट्रेंथ अपने ऊपर लाने के लिए या इतना डेडिकेशन लाने के लिए आप क्या मतलब किस तरह से आप गाइड करते हो लोगों को कि थोड़ा बहुत चीनी भी चलता है? सिंपल है मैम, बिल्कुल सिंपल है। मैं खुद अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरा खुद का किसी टाइम 2013 में मेरा खुद का मुझे ये बाइसेप्स बड़े करने हैं, अपने आप में बॉडी तगड़ी करनी है, मतलब इस चक्कर खुद मेरा खुद का वेट अपनी फेसबुक पे चेक कर सकते हैं। तो मेरा खुद का वेट मतलब 1 क्विंटल 10 किलो से ऊपर चला गया। माय गॉड, क्विंटल 10 के ऊपर, मतलब लगाने जोर से खाना खाते मतलब ना खाते हैं जी, सब कुछ मतलब। तो 1 क्विंटल 10 किलो जब वेट हुआ, 1 क्विंटल 10 किलो वेट हुआ, तो फिर मुझे लगा इन द लॉन्ग रन कैसे ये वेट कम करेगा आपको। वैसे करते मैंने अपना खुद भी कम किया, तो खुद का वेट कम किया तो और पूछने लगे कि हाँ जी क्या कैसे करा। सबसे पहली बात जो वेट है, वेट और फैट में सबसे थोड़ी कहानी, वेट और फैट में थोड़ा फर्क है, ठीक है। वेट कम होगा, फैट लॉस में आपकी इंचेस लूज हो जाएंगे। तो आप घर पे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल बात बता दूं, सिंपल भाषा में घर में ही कर सकते हैं, जिसकी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले जैसे आपने बोला कि बिल्कुल 20% आपकी एक्सरसाइज करो, 20 से 30% एक्सरसाइज करो। अच्छा जी। कोई पर्सन है ना, एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो, एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हो।
अगर आप जिम जाना चाहते हो तो जिम जाइए, एक ग्राउंड है आपके घर में तो वहाँ जाइए। भैया ग्राउंड भी नहीं है क्योंकि रूम तो हमारे घर में ही है। आज YouTube पे इतनी अच्छी हो जो हम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतनी वीडियोस हैं। वो वीडियोस निकालें, लेडीज वाली का कैसे भी आप करना चाहते हैं, सामने रखिए वो फोन, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम लगाए तो करके आप मतलब वो अपने घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा वो लूँगा, पुणे में कितनी आबादी होगी प्रॉपर महाराष्ट्र पुणे में? कितनी आबादी, कितनी जनसंख्या होगी शहर की? जी ये तो बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, तो होंगे अभी आपका मान के चलिए एक राउंड फिगर लेते हैं, 50 लाख लगा देते हैं ना, 10 लाख लगा लीजिए। जी 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 10 लाख लोग आपके शहर में रहते हैं। हर एक बात रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ। 10 लाख में से मैं की बात करता हूँ, मुश्किल से 10 लाख में से कोई जिम जा रहा है, कोई ग्राउंड जा रहा होगा, कोई मतलब कोई योगा कर रहा है, कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। 10 लाख में से मुश्किल 50 लाख लोग होंगे, मुश्किल से 40 बिल्कुल 40-50 लाख जी। वो हाँ जी बोल रहे हैं। 40 लाख में से मैं मुश्किल गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, मुश्किल से 4 लाख लोग एक्सरसाइज में, ज्यादा बहुत 4 लाख लोग एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्म में। बाकी के 36 लाख क्या उनको फिटनेस की जरूरत नहीं है। मतलब आज एक्सक्यूज दिया जाता है या टाइम नहीं है यार, टाइम तो है ना निकालना, और कुछ नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट की बात है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारा बहुत के आज हम अमेरिका में हैं, कल ना, तो सारा दिन ट्रैवलिंग में जो इवन के जो लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं महीना भर, वो भी अपना होटल में भी बुक करेंगे, देखेंगे जिम है, जो ऐसे बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं तो आज वो भी ऑप्शन आ गया, जब आप ओयो पे चेक करते हैं तो इस होटल में जिम है, कुछ ना कुछ स्विमिंग पूल है, तो ऐसा ही कुछ है। तो सबसे पहले सभी को ये राय है, आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, ग्राउंड जाइए, वॉकिंग करिए। देखिए जो वृद्ध है, मैं नहीं कहता कि जो बंदा है ना एज है कि वो जाके जिम में या आज जाते ही भागने लग जाएगा, जो बंदा पैदल चल रहा है वो थोड़ा तेज पैदल चलना शुरू करे, जो तेज पैदल चल रहा है वो हल्की सी जॉगिंग वॉकिंग शुरू करे, है ना। जो किसी पहलवान अखाड़े में जाइए, जिम में जाइए, जैसा कि आपको घर में करिए, मतलब 1 घंटा सुबह 1 घंटा सुबह जरूरी है। कोई किसी के पास हम किसी के सुबह की जॉब है या किसी क्लास में 5 से 6, हम वो शाम को करें, 5 से 6 शाम को कर लो, फिर स्टार्ट कर लो, मतलब 1 घंटा बहुत है। मैं कहता हूँ 40 मिनट ही बहुत है, मैं 40 मिनट ही बहुत होते हैं। 10 मिनट भी आपकी पीटी करी, हम सब ने स्कूल में पीटी करिए जी 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 सबकी बात ही कुछ होती है। तब लगता था कि कुछ भी खाते थे हजम हो जाता था, डाइजेस्ट हो जाता था, वैसे ही स्लीक रहते थे। पता नहीं अभी देखते हैं कि ओबेसिटी का जो रेंज है सिद्धू जी बढ़ता जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्यों लगता है कि ये बढ़ता जा रहा है? लोग काम भी करते हैं, लोग 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस के डेस्क में बैठ के काम करना, मशीनों का आ जाना, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम पहले की लेडीज की तरह हम नहीं कर पाते उतना काम। कहीं मेंटल में होता कि ये हमारा काम है ही नहीं, इसके लिए हम मेड को हायर करते हैं, तो हमको लगता है कि वो वो काम करके वो फिट रहती है, हमको वापस से पैसा खर्चा करना पड़ता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं जी मेंटली हम प्रिपेयर नहीं होते कि हमको झाड़ू पोछा बर्तन रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि भागदौड़ की लाइफ में आपको 10 काम एक साथ करने होते हैं। आपको अपनी ऑफिस जानी पड़ती है, बच्चों को संभालना पड़ता है, यहाँ कुकिंग देखना पड़ता है, तो ये काम हमारे, मुझे लगता है कि हम इसको दिमाग में लेते नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटीज ये भी है। क्योंकि पहले की लेडीज और अभी में जी पहले की मम्मी और जो आप देखोगे दादा दादी के टाइम पे वो लोग घर का काम खुद ही किया करते थे, मसाला भी हाथ से पीसा करते थे, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज ये तो कम हो गई है जिसके कारण से हम झेल रहे हैं। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि ओबेसिटी का कारण क्या है? लोग क्या मेंटली डिप्रेस होते हैं इसके कारण से? मतलब एक छोटी एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको। जैसे फ्लैट कल्चर हो गया, मेट्रोपॉलिटन बड़े जो बड़े शहर हैं वहाँ पे फ्लैट का सिस्टम हो गया, सही है जी। तो वहाँ पे 2 या लिफ्ट होती है, एलिवेटर होता है या सीढ़ियाँ होती है। मैं कहता हूँ कम से कम एक बार एलिवेटर नहीं हो, लिफ्ट होते हैं, राइट, वो सीढ़ियाँ ही आप यूज कर लें, पहली बात।
सबसे बड़ी बात मैम कहूँगा, जो वैसे ही मोटापा, वाकई मोटापा एक बीमारी नहीं है। मोटापे के बाद जो आपको बीमारियां आने वाली है उनका कोई मतलब नंबर्स ही नहीं है, इतनी बीमारियां लगती हैं। अब इसको कैसे सही कर सकते हैं सब लोग? सबसे पहले मैम हमारी बॉडी की जो पहली चीज है वो है पानी की रिक्वायरमेंट। गारंटी देता हूँ, हमारे में से बहुत लोग 4 गिलास पानी पीते बोलते हैं कि मैंने बहुत पानी पिया। सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए आपको पर जैसे अभी सर्दी का मौसम थोड़ा शुरू हो गया तो आप वार्म वाटर लीजिए। कम से कम 4 लीटर पानी हमारा होना ही चाहिए, कैसे भी करते हैं। सुबह की मॉर्निंग से, सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमें 3-4 लीटर पानी पीना ही चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है जी, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। कोई 60 किलो का है तो 3 लीटर पानी पीते, 3 से 4 लीटर पानी एवरेज पी लेते तो आपकी बॉडी सबसे पहले आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई हो जाएगी आपकी बॉडी में पानी। और सबसे बड़ी बात है, मैं बात करूँ अगर आप लोग घर पे हैं तो मैं कहता हूँ गिलास छोड़ के ना कोई बड़ा बर्तन लीजिए, फिर आपको रिमाइंडर रहे कि हाँ यार ये 2 लीटर का बर्तन था कि मैंने 1 लीटर का 4 खाली करना। अगर आप गिलास में इसको पीने तो 16-17-20 गिलास हो जाएंगे, आपके मुंह में हो जाएगा ये पानी, है ना। आप एक बड़ा बर्तन कोई बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें 2 लीटर पानी गुनगुना पानी करके रख लीजिए, जब भी आपको खा सकते हैं तो भी। और सबसे बड़ी बात, पानी पीने का तरीका मैं राजीव दीक्षित जी को बहुत फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी उनसे एक बात सीखी थी, वो आपको शेयर कर देते हैं। राजीव दीक्षित जी बताते थे कि पानी पीने का जो तरीका है, आपने पानी पिया, पानी पी के ऐसे एकदम से नहीं गड़ पानी पीना है, फिर वो नुकसान करेगा। आपने पानी पिया है जो मुंह ऐसे मुंह में घुमा के अंदर पानी आपके जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप घुमा के पियोगे, भगवान ने हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें, हमारे लावा बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ी मैं कहूँगा बहुत बड़ी वो चीज है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही है। तो ऐसा करके आप 4 लीटर सबसे पहले पानी पीजिए, पहली चीज। ठीक है जी, कोई कैलोरी नहीं होती है उसमें, पानी में आपकी बॉडी डिटॉक्स कर देगा प्रॉपर गर्म पानी। दूसरा मैं कहता एक हो ना, एक कहावत है कि शुरुआत अच्छी हो जाए तो सारा काम अच्छा हो जाता है। शुरुआत अच्छी सारा काम, फिर आधा काम हमारा हो गया। शुरुआत अच्छी का यहाँ से कहने का मेरा मतलब है, सुबह आप जितने बजे उठते सबसे पहले तो थोड़ा जल्दी उठिए ना, ये कल्चर नहीं 8-9-10 बजे, बिल्कुल आप ना रात को आराम से 9-10 बजे फोन छोड़ के अपना 10 बजे मैक्सिमम हो जाए। नींद ज्यादा कम करनी, नींद में बड़ा 10 बजे आप सोएं, अगर आप सुबह 5 बजे उठे तो 7 घंटे की नींद हमारी बहुत 7-8 घंटे उठे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एम्प्टी स्टमक धीरे धीरे करके पानी पिए, पहली चीज। इसके बाद ब्रश जाके फ्रेश होके ब्रश किया, चाय छोड़ दीजिएगा। चाहे बिल्कुल आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिखिए साइड इफेक्ट ऑफ टी, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे इस चीज। चाय एक वाकई एक धीमा जहर है, ये अंग्रेज हमारे उसमें ले आए, खुद पीते नहीं हमें लगा के चाय पीते। जब भी मेहमान आए चाय खुद चाय। अगर मैं बात करूँ, मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, अगर ये अब इसमें 10 कैलोरीज होंगी मुश्किल से, हमारी चार्ज में वो पी रहा हूँ तो 10 कैलोरी इसमें होंगी, एनर्जी पूरी। हम क्या कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा कुछ एनर्जी आए, है ना। तो आपकी ग्रीन टी ले लीजिए, कोई अच्छी चीज आप लीजिए, चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप हुआ कभी दिल की आपका कभी पी लिया, कभी आपको पी लिया तो चाय आप छोड़ दीजिए। दूसरा, उसके बाद जो सबसे मैं बात वाली बात बोल रहा हूँ, चाय पानी पीने के बाद कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, कहीं भी कोई भी प्रोफेशन है आपका, तो आपका जो नाश्ता है वो 8 और 9 बजे के बीच हो जाना चाहिए। और स्पेशली उस वक्त आप नाश्ता करें तो बिल्कुल कम कैलोरीज वाला होना चाहिए। कम ऐसे नहीं सुबह उठे आलू के पराठे अंदर कुछ भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग। तो सुबह ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे पहले जो मेरा काम था, मैं खुद भी बताता हूँ, सुबह अगर पराठे बनते हैं जी तो 1 2 3 4 करते 5-6 पराठे खा लिए, है ना, साथ में ये तो वो सारे दिन की जो डाइट लेनी थी वो तो सुबह ही ले ली, डाइट ले ली। अब बाहर गए कुछ चाय पी लिया, बाहर कुछ दोपहर में बाहर कुछ खा लिया, वैसे करते करते कभी पार्टी शार्टी होगी। तो एक्स्ट्रा अगर डालेंगे तो वर्जिश कोई है नहीं, वो निकलेगा कहीं से नहीं, तो आपके शरीर में डे बाई डे आज 100 ग्राम जमा हो गया, 200 ग्राम जमा हो गया, ऐसे करते करते पता नहीं चलता कब आपका वेट
तो अब आपका वेट बढ़ गया, राइट? 1 क्विंटल के हो गए, है ना? ऐसे जी तो है जी नहीं कि जी, 1 राइट। मिनट में आप पतले हो जाओगे। रोज उसको थोड़ा थोड़ा घटाने हम के लोग, लिए जिंदगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैम आपका कोई ग्रीन टी लीजिए, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करिए, कोई भी जो ब्लैक कॉफी आप लेते हैं, बॉडी अच्छी चीज है वो भी, कुछ भी जी आप अच्छा कुछ तो आप वॉक करें, कोई भी एक्सरसाइज करें। उसके बाद तो सुबह का नाश्ता जो वो अपनी तो आप फ्रूट्स का नाश्ता कर लें, फ्रूट्स और दूध का करें ना, ऐसा कुछ आप कम कर। सुबह मैं कहता हूँ अगर कुछ भी आप शेकर कुछ नहीं लेते तो फ्रूट्स ले लीजिए सुबह 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 fruits ओके, आपके अंदर ना फ्रूट्स लगे आपके अंदर, है ना? 11-12 बजे आप फिर कोई ग्रीन टी ले लीजिए। दोपहर का जो मील है वो आप प्रॉपर करिए। दोपहर का जी जो आपका खाना होते हैं उसका भी टाइम है 1 और 2 बजे के बीच, जैसे आपका शेड्यूल सही बैठता है वो आप करिए। जी आपके खाने में सैलेड जरूर होना चाहिए, जो भी सीजनल सैलेड आपको मार्केट में अवेलेबल है, खीरा है, मूली है, कुछ भी है, आपके खाने में सैलेड जरूर होना चाहिए। और खाना खाने से पहले तो सैलेड पूरा आप इंटेक कर खा लो, लीजिए। जी आपने देखा होगा जब हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, प्लेट उठाते हैं, सैलेड, प्लेट के सबसे नजदीक जो चीज पड़ी होती है वो पड़ी होती है सैलेड, या राइट? सैलेड, राइट? तो हम क्या करते हैं, पहले सैलेड थोड़ा सा रख लेते हैं, ठीक है भैया, अब जाते हैं अगली पे, कभी कुछ रख लिया, कभी हलवा रख लिया, कभी कुछ मटर पनीर, कभी कुछ ना कुछ चिकन। और जब हम क्या करना है इस बात को, और जब हम देखते हैं खाना खा के प्लेट रखते हैं तो वो सैलेड 70% प्लेट में ही पड़ा होता है। Am I right? ये भी होता है, राइट? होता है जी। सबसे पहले हम लोग सैलेड अपने खाने में, दोपहर के खाने में, खाना खाने से पहले सैलेड इंटेक कर लीजिए अच्छी क्वांटिटी में। मतलब मैं कहता हूँ जी मीडियम प्लेट सैलेड ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए। जी उसके बाद आपका घर का बना खाना है तो आप अगर बाहर भी कहीं मतलब अच्छा खाना, तो हमारे यहाँ पे चपाती चलती, जैसे भी आपका फूड है लंच में, तो फिर जी सैलेड खाने के बाद और सबसे बड़ी बात, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पी, ये सबसे बड़ा जहर है। इस चीज से राइट, बीमारियां, मोटापा हो रहा है और कई बीमारियां इस चीज से होती हैं। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं मैम, उसका पानी पी लिया तो वो खाना राइट, पचता नहीं, सड़ता है। जब सड़ता है तो मैम फिर पता है कि आपको बॉडी में आपकी बीमारी, गैस वगैरह हो जाता है, राइट? मोटापा छोड़िए मैम, और जितनी भी बीमारियां लग रही हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। आज जितनी भी बीमारियां, कैंसर है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आप किसी भी चीज को देखिए, हमें कोई बीमारी बाहर से, जो कोरोना की ये मतलब कोई वायरस है, बाकी जितनी भी बीमारियां हैं हमारे अंदर से ही आ रही है ना, जो हम अंदर डालते हैं अंदर से शुरू होता है ना जी। आज के जी 30 साल पहले हमारे पंजाब में कोई कैंसर का नाम लेने से डरता था, ये बोलते थे उसको वो बीमारी हो गई। आज मैं बात करूं, मैं नहीं बोल रहा, एक WHO की रिपोर्ट है कि पंजाब, राजस्थान, इस साइड में जहाँ पे पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हो रहा है, कैंसर तक चीजें हो जी रही है। तो कुछ हमें अपनी हेल्थ के लिए, देखिए शरीर है तो सब कुछ है, के पास जी पैसा आएगा, टाइम पे मान के चलिए पैसा नहीं भी रहा, अगर आपकी बॉडी में जान है, आप मेंटल स्ट्रांग हो, तो वो पैसा दोबारा बन जाएगा। बट भैया पैसा बनाने के चक्कर में सेहत चली गई ना भाई, तो जी फिर वही बात हो जाएगी। फिर दोबारा एक क्वेश्चन आता हूँ तो याद आ गया, कहता कैसा है जीवन का साइकिल। जब बच्चे थे तो साइकिल चलाते थे, उसके बाद नौकरी लग गई, शादी हो गई, काम पे लग गए, फिर करते करते दोबारा मोटे हो गए, दोबारा जिम में चले गए और जिम ट्रेनर दोबारा साइकिल पकड़ा दी, साइकिल पे चढ़ा दिया, सही बात कहा आपने। फिर वही साइकिलिंग करने पे हम आ गए। बहुत बहुत सही बात कहा आपने। एंड सिद्धू जी, थैंक यू। आपने बहुत मतलब बताया कि छोटी छोटी अगर बातों का हम ख्याल रखें तो हम अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मेंटली रेडी होना होता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम चाहते कुछ और है, अपना खाने पे भी कंट्रोल नहीं करते, मुंह पे भी कंट्रोल नहीं होता है, और हम चाहते हैं हम पतले हो जाएं या फिर हम स्लिम हो जाएं या फिर अपनी हेल्थ को फिट रखें, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें दोनों जगह बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और सिद्धू जी, आप कोई क्लासेस वगैरह भी लेते हो, जनरली ऑनलाइन डाइट चार्ट या फिर डाइट प्लान भी करते हो किसी के लिए? अगर लोगों को करवाना हो तो कैसे आप करोगे, वो थोड़ा बता दीजिए, कहाँ कनेक्ट करना होगा? जी बिल्कुल मैम, हमारा मैम फोन एक ऐसा यंत्र बन गया है, इसका हम अच्छा यूज करते तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो जी हम लोग जूम पे सुबह ऑनलाइन एक्सरसाइज करवाते हैं टोटली फ्री। जूम ऐप हमारे में है जी। जी तो जूम ऐप आपको लिंक आ जाएगा, लिंक आपने हम है ना 7 से लेके 8 जी सेट होता है। कुछ हम उसमें आपको खाने पीने के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में ना 10-15 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ खाने में
जब आज जो बात हो रही है, जी फिल्म देखते हैं वो निकल जाती है। जी अगर हम जी रोज करते रहते तो वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है। जी हम जो सही करा सकते हैं, बिल्कुल जी, कोई भी करना चाहता है तो पर्सनल मेरा नंबर आप उसके बाद डाल देना जी, फिर मैं लिंक सेंड कर दूंगा। जी 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 वही मैं बोल रही थी, किसी को डाइट वगैरह करानी है या अपनी डाइट को कंट्रोल कराना है, क्योंकि आप कोई अननेचुरल डाइट नहीं देते, सारे जो होममेड डाइट है आप उसी पे लोगों को रखते हैं, उनकी वेट कंट्रोल करते हो। तो गाइस, दर्शकों में आपको से यही कहना चाहूंगी कि जिनको भी लगता है कि अपनी डाइट को सुधारना है या अपनी वेट कंट्रोल करनी है या वेट बढ़ाना है, सिद्धू जी को कांटेक्ट करें या मुझे कांटेक्ट करें, हम इनसे संपर्क कराएंगे और आगे से आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और बस यही है, जो फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना जी। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कुछ लोग वेट की बात करते हैं, वेट घटाने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं। जी 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 हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जी 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 करने के हर दिन सलाद खाते रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस चीजें शुरू कर देंगे तो वेट तो कम हो जाएगा आपका थोड़ा। 10 दिन बाद पता चला आपका शुगर लेवल कम हो गया, आपके चलते चलते अंधेरा आ रहा है आपके हाथ में, तो राइट 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 जी। अगर आपका 20 किलो वेट बढ़ गया है तो भैया वो 20 दिन में तो नहीं बढ़ा। अब आप है ना, तो करते करते 1 साल 2 साल 2-3 साल में आपका वेट बढ़ा होगा वो कहानी पूरी। तो अगर आप सोचते हैं एकदम क्रैश डाइट करने से, फिर बता दें आपको, अब ना यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस आती हैं 10 मिनट में एब्स बन गए, ये जी 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 मिसगाइडेंस, हाँ जी। और आप करिए अपने मीठा आप कम करिए, तली हुई बाहर घर का खाना खाइए, घर का खाना खाइए। बाहर कभी पार्टी हुई कि हफ्ते में एक बार आप पार्टी करते हो, वो अलग कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रोज ही पार्टी वो भी खराब है ना, तो वीकेंड कभी कभी। और घर का खाना आप खाइए, ज्यादा बेटर। सैलेड आप लीजिए, है ना, मौसमी आप खाइए, अच्छा फल फाइबर होता है उसमें, वो आपकी क्लींजिंग करेगा। पानी आप प्रॉपर, बस आप तीनों टाइम खाना खाइए, पर महीने में मतलब आप मेंटेन पोर्शन में खाइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी चीज जैसे आप चीज सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेके जा पाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है, शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो, खाना सबसे पहले परोसा जाता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो लॉन्ग टर्म के लिए शायद हम उसको हैंडल नहीं कर पाए। खाइए, पोर्शन कंट्रोल करके खाइए जी। तो सिद्धू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर शो एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काश हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम रहता तो हम कुछ और जानते हैं आपसे। देखते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे दूसरे शो में। टिल देन, थैंक यू, या गुड बाय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपके माध्यम से आपको कुछ नई नॉलेज मिली थी आपके साथ शेयर। तो थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सिद्धू जी, थैंक यू, या